की क्लास में हम पढ़ेंगे जावा आयो, या आप इसे जावा फाइल हैंडलिंग नाम से भी जानते होंगे। आयो मतलब इनपुट आउटपुट। इट इज यूज टू प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। ओके, देन आयो सबसे पहला हम बात करते हैं कि सर व्हाट इज आयो। आयो का मतलब क्या है? इट इज यूज टू प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउट। तो सर ठीक है, ये बात समझ में आई हमें, लेकिन इससे रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने एक जावा का प्रोग्राम क्रिएट किया। जावा प्रोग्राम, जब आप बिगनर थे, जावा पढ़ ही रहे थे, तो जावा का प्रोग्राम और इस जावा के प्रोग्राम से निकलने वाला आउटपुट, ये आउटपुट हम आपको कहाँ पर दिखाते थे? कंसोल में। ये है कंसोल, इसको नाम दे देते हैं। हम आउटपुट कहाँ देखते थे? कंसोल। कंसोल में मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में आउटपुट हमें आता था। ये जो पार्ट है मैं इसमें लिख देता हूँ आउट। ठीक है, अब फिर हमने जेडीबीसी पढ़ा, जावा का प्रोग्राम बनाया और जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस में हमने इंसर्ट किया। मतलब अब आउटपुट या वैल्यू को हमने कहाँ पर स्टोर किया? किसी डेटाबेस में। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसको हम बोल देते हैं, ये है डेटाबेस। डेटाबेस, तो यहाँ पर डेटा को आपने क्या किया? इंसर्ट करवाया। लेकिन अब जो हम काम करने वाले हैं, हम अपने डेटा को कहीं स्टोर करवाने वाले हैं। तो कहाँ पर स्टोर करवाएंगे? किसी फाइल में स्टोर करवाएंगे। किसी फाइल में हम डेटा को स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? स्टोर। तो नॉर्मल जावा का प्रोग्राम बनाया और कंसोल पे क्या शो होने लगा? आउटपुट शो होने लगा। लेकिन आउटपुट स्टोर हुआ क्या? क्या आउटपुट कंसोल में दिखा? जरूर, लेकिन आउटपुट स्टोर हुआ? नहीं हुआ कंसोल में। फिर आते नेक्स्ट, हमने जावा के प्रोग्राम से एक डेटा बनाया और डेटा को हमने किसी डेटाबेस में स्टोर करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया। तो क्या वो परमानेंटली स्टोर्ड है? यस, बिल्कुल परमानेंटली स्टोर्ड है। फिर यहाँ पर आते हैं कि जावा के प्रोग्राम से हमने एक फाइल के अंदर हमें डेटा डालना। तो फाइल के अंदर डेटा क्या परमानेंट स्टोर है? हाँ भाई, परमानेंट स्टोर है। यहाँ पर परमानेंट स्टोरेज की बात करी जा रही है। कंसोल में सिर्फ आपको आउटपुट दिखता है, वो परमानेंटली सेव नहीं होता, वो आउटपुट सिर्फ दिखता है। लेकिन आपको परमानेंट कहीं सेव कराना है, तो आपके पास क्या तरीका है? आप फाइल में अपने डेटा को सेव करा सकते हो, या आप डेटाबेस में सेव करा सकते हो। ठीक है, अब आता है कि फाइल और डेटाबेस दोनों में डिफरेंस क्या होगा। जब आपको मिनिमल मैनिपुलेशंस करने हैं, मिनिमल मॉडिफिकेशंस करने हैं अपने फाइल में, तो बेस्ट तरीका है कि फाइल हैंडलिंग, यानी कि फाइल में डेटा को स्टोर करवाएं। लेकिन अगर आपके पास फ्रिक्वेंटली डेटा आता जा रहा है और हम उसे चेंज करवाते जा रहे हैं, तो बेस्ट है कि हम क्या यूज करें? डेटाबेस वाला तरीका। ठीक, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? कौन सा फॉर्मेट है? जावा प्रोग्राम को हम किसी फाइल में स्टोर करवाने वाले। अब जैसे कि
मैंने एक फॉर्म बनाया और फॉर्म आप लोगों को दे दिया, आपने फॉर्म फिल किया और डेटा कहाँ पर स्टोर कर दिया? मैंने डेटाबेस के अंदर, एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर कर दिया, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशंस करने हैं, चेंजेस करने हैं मुझे। लेकिन मैं, मान लीजिए मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के बाद डेटाबेस में डेटा चढ़ गया। अब डेटाबेस में डेटा चढ़ने के बाद उसकी एक रिसिप्ट मेरे को कस्टमर को देनी है, तो रिसिप्ट किसी ना किसी फॉर्मेट में तो मुझे स्टोर करवानी पड़ेगी, तब तो मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दूंगा। या कोई ना कोई ऐसा मुझे परमानेंट एक फिक्स डेटा मुझे चाहिए जिसको मैं स्टोर करके रखूं, तो कहाँ पर स्टोर करके रख सकता हूँ मैं? फाइल। तो फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस आपको करवाने हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा। तो दैट्स आवर टारगेट कि हम जावा का प्रोग्राम बनाएंगे और डेटा किसी फाइल में स्टोर करवाएंगे। ओके, तो हम बाकी को क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारा ये काम रहेगा, तो मैं इस पे फोकस कर देता हूँ। अब डेटा को स्टोर करवाना है। ओके, डेटा को हमें स्टोर करवाना है, तो मैं ये स्टोर वर्ड को भी हटा देता हूँ। ओके, तो मुझे कोई आउटपुट कहीं स्टोर करवाना है, तो कहाँ स्टोर करवाना है? किसी फाइल में। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? आउटपुट। क्योंकि प्रोग्राम बनाते हैं, रन होता है, तो रन होके डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? किसी फाइल में। अब मान लीजिए फाइल में कोई डेटा लिखा हुआ है पहले से, फाइल में पहले से कोई डेटा लिखा हुआ है, वो हमें जावा के प्रोग्राम में यूज करना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट। ओके, ना अब समझ में आ गया आपको? इनपुट आउटपुट। तो जावा के प्रोग्राम से फाइल में हमें डेटा को स्टोर करवाना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट स्ट्रीम। इसको हम बोलेंगे आउटपुट स्ट्रीम।
फाइल में लिखे हुए डेटा को जावा में यूज करना है तो हम क्या बोलेंगे उसको, इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, ये दो चीजें आप याद रखें। तो इट इज यूज टू प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट एंड स्टोर इन द पर्टिकुलर फाइल। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है व्हाट इज स्ट्रीम। नेक्स्ट है, अभी तो हमने पढ़ा व्हाट इज आईओ, देन व्हाट इज, हम अब देखें व्हाट इज स्ट्रीम। सर ये स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर होता है ना, वाटर का फ्लो, तो फ्लो ऑफ डेटा को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। तो आप ऐसा बोल सकते हो फ्लो ऑफ डेटा, ऐसा बोल दो, या आप बोल दो सीक्वेंस ऑफ डेटा। डेटा का फ्लो, अब फ्लो कहां से कहां जा रहा है, अब आप यहां पर देखो, मैं बता देता हूं डेटा कहां से कहां फ्लो कर रहा है। जावा के प्रोग्राम से डेटा बना और कहां फ्लो करता हुआ गया, फाइल में। मान लीजिए फाइल में डेटा रखा हुआ है और जावा के प्रोग्राम में यूज करना है, तो फ्लो करता हुआ कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लो ऑफ डेटा बोल सकते हो या सीक्वेंस ऑफ डेटा। मान लीजिए आपने यहाँ पर तैयार किया 1 2 3, जैसे ड्राइंग में आ नहीं रहा है 1 2 3, तो सबसे पहले डेटा कौन सा गया, 1, फिर कौन सा जाएगा 2, फिर कौन सा जाएगा 3। तो यहाँ पर जिस टाइप से डेटा बना है उस टाइप से ही डेटा को हम कहाँ पर स्टोर करवाते जा रहे हैं, फाइल में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ डेटा। तो सीक्वेंस ऑफ डेटा बोलो या फ्लो ऑफ डेटा बोलो, ये क्या कहलाएंगे, आपके स्ट्रीम। अब बात आती है सर कितने टाइप के स्ट्रीम्स होती है, टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। फ्लो ऑफ डेटा मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ डेटा हमको भेजना है, तो ये क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ डेटा या फ्लो ऑफ डेटा। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ स्ट्रीम की बात करें। टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, so what is types of stream, या कितने टाइप्स के स्ट्रीम्स होते हैं, how many types of streams। तो stream is composed of bytes or composed of characters। There are two streams, byte stream and character stream, byte stream and character stream। Then sir, what is the difference between byte stream and character stream? मतलब जावा का प्रोग्राम बाइट्स के फॉर्म में एक एक डेटा कहां पर लेके जाएगा, फाइल में स्टोर करवाएगा। कैरेक्टर स्ट्रीम एक एक कैरेक्टर डेटा को उठाएगा और कहां पर स्टोर करता जाएगा, फाइल। ओके, अब समझिए बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम दोनों में डिफरेंस क्या है। अ स्ट्रीम इज कंपोज्ड ऑफ बाइट्स, जैसा कि मैंने बोला कि सर मुझे इस डी को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाइट स्ट्रीम है ना, बाइट स्ट्रीम में मैं बोल देता हूँ यहाँ पर कि सर मुझे इस डी को फाइल में स्टोर करवाना है। ओके, इस डी को एक कैरेक्टर है, डी डी को फाइल में स्टोर करवाना है। तो फाइल में क्या स्टोर होगा, ये डी यहां जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्मॉल डी का आस्की वैल्यू कितना होता है, 100। तो यहाँ पर ये डी क्या बन जाएगा, डी कन्वर्ट हो जाएगा अपने आस्की में, और आस्की में कन्वर्ट होने के बाद फाइल में क्या स्टोर हो जाएगा, 100। दिस इज कॉल्ड बाइट। बाइट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं कैरेक्टर स्ट्रीम की बात करूं तो बाइट स्ट्रीम है। अगर मैं कैरेक्टर स्ट्रीम की बात करूं और मैंने बोला कि मुझे ये डी स्टोर करवाना है, डी कैरेक्टर मुझे स्टोर करवाना है, तो ये कैरेक्टर स्ट्रीम के थ्रू अगर हम इसको भेजेंगे तो इस फाइल में क्या स्टोर हो जाएगा, डी। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि कैरेक्टर स्ट्रीम और बाइट स्ट्रीम क्या है। बाइट स्ट्रीम किसी भी वैल्यू को पहले बाइट्स में कन्वर्ट करता है, देन उसको ट्रांसफर या स्टोर करवाता है फाइल में। जबकि कैरेक्टर स्ट्रीम का अगर आप यूज करोगे तो जो भी कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वैल्यूज क्या होंगी, स्टोर होंगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बाइट बाय बाइट स्टोर होता जाएगा फाइल में डेटा, और कैरेक्टर स्ट्रीम में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर
डेटा स्टोर होता जाएगा फाइल। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम और बाइट बाइट स्ट्रीम, आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट आते हैं कि सर हायरार्की क्या है, या आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम की हायरार्कीज क्या है, इसे हम समझें। तो इसमें आपकी मल्टीपल क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस है। मैं कुछ क्लासेस के आपको नाम लिखवा देता हूं, आप वो क्लासेस याद रखें। ओके, वो सारी क्लासेस आप याद रखें। देन आपको टाइम मिले तो आप उसको एक्सप्लोर करिए, और आप अ, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखिए। कॉमन है ये सभी में कॉमन ही डेटा है, बस थोड़ा सा चेंजेस आता है। आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम एक क्लास है, और इस क्लास की हायरार्की हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, आउटपुट स्ट्रीम। अब आउटपुट स्ट्रीम की इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस कौन सी है, या चाइल्ड क्लासेस कौन सी है? फाइल इनपुट स्ट्रीम, सॉरी सॉरी, आउटपुट स्ट्रीम है ना, तो यहाँ पर फाइल आउटपुट आएगा। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, और चाइल्ड क्लास कौन सी है इसकी? फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, बाइट आउटपुट स्ट्रीम, एंड ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। एंड क्या, बहुत सारी है, मैं तो कुछ नाम लिख रहा हूँ सिर्फ। ओके, अब इसमें जो फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम है, इसकी भी सब क्लासेस है। डेटा आउटपुट स्ट्रीम, बफर आउटपुट स्ट्रीम, और प्रिंट स्ट्रीम। डेटा आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, एंड प्रिंट स्ट्रीम। ये तो आउटपुट स्ट्रीम की क्लासेस की हायरार्की हमने देखी है। अब इनपुट स्ट्रीम में जहां पे आउट लगा है, वहां पर क्या लगा दो, इन। इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम तो आपको समझ में आ गया होगा। फाइल इनपुट स्ट्रीम, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, देन इसकी भी डेटा इनपुट स्ट्रीम, बफर इनपुट स्ट्रीम, पुश बैक इनपुट स्ट्रीम, लिख देते हैं पुश बैक इनपुट स्ट्रीम, बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम, पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ये इनपुट स्ट्रीम क्लासेस है, और ऐसे कई सारी क्लासेस है। अब इतनी सारी क्लासेस आपको याद रखनी, तो आप क्या करो, एक दो क्लास आप पढ़ो, है ना। उसके बाद बाकी सभी क्लासेस का वही काम है, बेसिक काम तो वही है। सिर्फ आप क्या एक्सप्लोर करते जाओ कि क्या क्या चेंज हुआ है ना। क्योंकि इतना इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक करने बैठोगे, बहुत सारी क्लासेस है ऐसे, तो कहाँ तक इम्प्लीमेंट करते जाओगे आप? तो परेशानी हो जाएगी हमें, है ना। और भी है, जैसे कि सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम क्लास भी है, ऑब्जेक्ट स्ट्रीम भी है हमारे पास, फाइल परमिशन भी है, राइटर रीडर, फिर उसमें कैरेक्टर स्ट्रीम में आ जाते हैं सब। तो कई सारी क्लासेस हैं।
तो बेसिक कुछ क्लासेस मैं आपको बता देता हूँ। इन बाकी की क्लासेस मैंने नाम लिखवा दिए, आप उनको बस इंपोर्ट करा लीजिए, और इंपोर्ट बोल रहा हूँ, एक्सप्लोर कर लीजिए, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ सबसे पहले आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम के बारे में। ये सब हटा देता हूँ अभी मैं। अब फाइल आउटपुट स्ट्रीम ये रहे। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है? एक क्लास। इसका काम क्या है? आउटपुट स्ट्रीम है, इसका मतलब डेटा को राइट करवाना है, लिखवाना है, स्टोर करवाना है। डेटा को स्टोर करवाना है, राइट करवाना है फाइल के अंदर, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का हम यूज करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एफओएस, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का शॉर्ट कर दिया हमने एफओएस, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पर आपको क्या पास करना है? यहाँ पर आपको पास करना होगा फाइल का नाम, या कौन सी पोजीशन, कौन सा पाथ आपको देना है, कहां पर आपको फाइल को स्टोर करवाना है। ठीक है, या फाइल का डेटा आपको स्टोर करवाना है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो मैं यहाँ पर फाइल ओपन कर रहा हूँ, सी ड्राइव। सी ड्राइव में हम एक फोल्डर बना देते हैं, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम रख देते हैं जावा प्रो। ऑलरेडी जावा प्रो है। न्यू प्रो, नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रो ये नाम रख। इसके अंदर मुझे फाइल क्रिएट करनी है, तो सी ड्राइव न्यू प्रो, इसके अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल का नाम है, हम रख देते हैं फाइल वन, फाइल वन डॉट टी एक्स टी, फाइल वन डॉट टी एक्स टी। अभी थोड़ी सी गलती होगी, उसको फिर हम सुधारेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर रहा हूँ, सीडी आईटी ट्रेनिंग के। अब सेव, इसको सेव कर देता हूँ मैं, प्रोग्राम को सेव, जावा सी टेस्ट 95 डॉट जावा। अब देखिए एरर आ गया, कैनॉट फाइंड सिंबल, और कौन सा सिंबल? फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम एक क्लास है, तो जितने भी फाइल हैंडलिंग के क्लासेस और इंटरफेस अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा पैकेज जावा डॉट आईओ, और इसके अंदर ये सारी क्लासेस रखी, इसके अंदर सारी क्लासेस रखी। अब वापस इसको मैं कंपाइल करता हूँ। ओके ओके ओके, एक मिस्टेक यहाँ पर ये हो गई। कंपाइल। अब देखिए अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन एक आया, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन जब भी ऐसा आ जाए तो समझ जाना है एक चेक एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, एक चेक एक्सेप्शन आ रहा है। अब कौन सा एक्सेप्शन? फाइल आउटपुट स्ट्रीम का आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर एक चेक, या इसकी जो क्लासेस और इंटरफेस का आप यूज कर रहे हो, तो आपको एक एक्सेप्शन जनरेट होता है। वो एक्सेप्शन कौन सा है? आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, तो आप आइदर ट्राई कैच लगा दो, या आप जिस मेथड में इन क्लासेस को यूज कर रहे हो उसके आगे लिख दो थ्रोस आईओ एक्सेप्शन। सेव करें, देन कंपाइल करते हैं। अब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है जावा टेस्ट 95, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी हो गया है। ओके, लेकिन कुछ एरर्स आ रही है। क्या क्या एरर्स हैं भी देखें। फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया।
ठीक है। अच्छा, ये जो है वो डबल स्लैश गलत, कंपाइल एंड रन। अब देखिए प्रोग्राम कंपाइल और रन दोनों हो गए। अब ये हमने तो सिर्फ न्यू प्रो ये फोल्डर बनाया था, क्या फाइल 1.txt ऑलरेडी क्रिएट हो गई है? हाँ जी, ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। तो ये देखिए ये बन गया फाइल 1.txt, ये फाइल हमारी बन रही है। लेकिन इसको अगर ओपन करोगी तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये क्या है अभी? एम्प्टी, खाली है। ये आप देख रहे हो खाली है। अब ध्यान से आप देखो फाइल को, घूर घूर के देखिए इस फाइल में कर्सर कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, एट स्टार्टिंग पोजीशन या एट बिगिनिंग पोजीशन। ओके, कर्सर का आपको बहुत ध्यान रखना होगा ना। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्या करती है, अगर फाइल नहीं बनी है तो फाइल को क्रिएट भी कर देती है, और ये फाइल को क्रिएट करने के बाद ओपन भी कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, फाइल 1.txt क्रिएटेड एंड ओपन। अब ये ओपन भी बन तो गई है, साथ में खुल भी गई है। अब कोई चीज खुली हुई है तो उसको क्या करना है, बंद करना है। तो fos डॉट क्लोज, फाइल को क्या कर दिया, क्लोज। तो यहाँ पर फाइल 1.txt क्या हो चुकी है, इज बीन क्लोज। अब यहाँ पर क्लोज हो गई। तो ध्यान रखिए जब भी किसी फाइल को आप बना रहे हो तो बन जाएगी, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट हो जाएगी, और ऑलरेडी एग्जिस्ट जो होगी तो ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, तो फाइल 1 अभी तो बनी नहीं थी तो क्रिएट हो गई है और ओपन भी हो गई। देन फाइल को हमने क्लोज कर दिया। अब फाइल ओपन हो गई है तभी तो आप उसमें कुछ चीजें लिखवाओगे, क्योंकि आउटपुट स्ट्रीम का काम क्या है, राइट करना। तो आप कुछ तभी तो चीजें लिखवाओगे। तो चलिए कुछ लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखे fos डॉट राइट। क्या राइट करवाना है, तो सर मुझे राइट करवाना है डी, राइट करवाना है डी। चलो सर सिंगल कोट या डबल कोट में मैं डी देता हूँ, डी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा डी। फाइल को कंपाइल किया और एरर आ गई। क्या बोला कि ऐसा कोई मेथड नहीं है राइट नाम का जो कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करे। तो यहाँ पर ये कौन सी स्ट्रीम है, बाइट स्ट्रीम, और बाइट स्ट्रीम है तो आपको वैल्यू कैसी देनी है, कुछ इस तरह से देनी है। ओके, तो वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से देनी है। नाउ कंपाइल एंड रन। अब देखिए फाइल रन भी हो गई, फाइल को ओपन करते हैं। अब फाइल देखिए 1 बाइट का साइज आ गया और यहाँ पर स्मॉल डी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक उल्टा बता दिया था आपको, उसको अपन सीधा कर लेते हैं। ऐसा था, यहाँ पर हमने पास किया यहाँ पर हमने बाइट वैल्यू पास करी, और यहाँ जाके वैल्यू कैसे स्टोर हो गई, डी। मैंने उल्टा कर उसमें लिख दिया था। ठीक है, आप सब सही कर लीजिएगा उस डायग्राम का अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है। तो हमने यहाँ पर पास किया एक बाइट वैल्यू जो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हुई, देन वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, फाइल में, और क्या क्या लेके गई, आज की वैल्यू वापस कैरेक्टर में क्रिएट। तो क्या स्टोर हो गया, डी। अब फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो सर मुझे अगर हेलो वर्ल्ड कुछ ऐसा लिखना है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं डायरेक्टली एफओएस ऐसा तो लिख नहीं सकता, एफओएस डॉट राइट एंड राइट डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, ऐसा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा सर। तो अगर मुझे पूरा एक स्ट्रीम वैल्यू चाहिए, हेलो वर्ल्ड एक पूरा एक सेंटेंस हमें लिखवाना है, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, तो डायरेक्टली हम ऐसा तो लिख नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस हेलो वर्ल्ड को सबसे पहले स्ट्रिंग ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा,
स्ट्रिंग ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब इस हेलो वर्ल्ड में एक एक कैरेक्टर मुझे निकालना है और उसको बाइट में कन्वर्ट करना है, तो बाइट एरे बी इक्वल टू ए डॉट गेट बाइट्स, इस मेथड का मैं यूज कर। तो गेट बाइट्स मेथड कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग इनटू बाइट एरे। ओके। इस मेथड कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू इनटू बाइट एरे वैल्यू, और इस बाइट एरे वैल्यू को हम कहाँ पास कर दे, यहाँ पे, राइट। ओके, तो फाइल को ओपन करवाया। ओपन करवाने के बाद हमने पहले तो डी प्रिंट करवा दिया, फिर ये हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट करवा दिया। हेलो वर्ल्ड लिया, हेलो वर्ल्ड को बाइट एरे में कन्वर्ट किया, बाइट एरे को हमने राइट करवा दिया, लिखवा दिया हमने फाइल में, और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। तो अब प्रोग्राम को रन कराएं और देखें फाइल में क्या चेंज हुआ है। तो फाइल ओपन करते हैं। अब देखिए फाइल में पहले तो आया स्मॉल डी, देन हेलो स्पेस वर्ल्ड। ओके, तो डायरेक्टली स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट नहीं होगी, तो स्ट्रिंग वैल्यू को पहले किस पे कन्वर्ट करना होगा आपको, बाइट एरे में। देन बाइट एरे में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको राइट करवा सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका एक एग्जांपल हुआ फाइल इनपुट स्ट्रीम की क्लास, सॉरी फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो हमने डेटा लिखवाया है, डेटा चाहिए हमें। तो यहाँ पर मैं इनपुट आउटपुट की जगह क्या लिख देता हूँ, इनपुट। और इनपुट, तो यहाँ पर क्या है, फाइल ओपन होगी, से क्रिएट थोड़ी ना होगी, क्योंकि आप रीड करवा रहे हो। इनपुट स्ट्रीम मतलब फाइल में लिखे हुए डेटा को आपको रीड करवाना। फाइल में क्या लिखा है, डेटा डी हेलो वर्ल्ड। ओके, ये हमें रीड करना। तो यहाँ पर इस ऑपरेशन को मैं हटा देता हूँ और एफ ओ एस की जगह यहाँ पर लिख देते हैं एफ आई एस। तो फाइल ओपन हो गई और यहाँ पर फाइल को क्लोज कर दिया। इस बीच में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा, रीड ऑपरेशन। चलिए रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते। यहाँ पर हम लिखें इंट ए, क्योंकि बाइट वैल्यू ही लेगा, बाइट स्ट्रीम में ही वैल्यू लेगा। तो एफ आई एस डॉट रीड, एफ आई एस डॉट रीड, रीड किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हमें जावा के प्रोग्राम में प्रिंट करवाना है, तो इस ए को हमने लिया, लेकिन ए क्या है, ये तो बाइट वैल्यू है। अब इस बाइट वैल्यू को मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैरेक्टर। ठीक है, अब रन कराते हैं और देखिए जावा के प्रोग्राम में क्या आ गया, डी, मतलब पहली वैल्यू आ गई, क्योंकि आपने रीड करवाया। तो रीड क्या काम करता है, रीड काम करता है कि रीड ओनली वन वैल्यू, ओनली वन बाइट वैल्यू। इट रीड्स ओनली वन बाइट वैल्यू। लेकिन सर हमें तो सारा डेटा चाहिए, तो सारा डेटा हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक लूप लगा दीजिए। क्या होगा लूप, वाइल। वाइल लूप हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए। तो वाइल ए नॉट इक्वल टू माइनस, जब तक ए नॉट इक्वल टू -1 है, -1 का मतलब क्या है, कोई कैरेक्टर नहीं, क्योंकि बाइट वैल्यूज होगी नहीं, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू को वापस अपडेट कर दूं, ए इक्वल टू एफ आई एस डॉट रीड। तो प्रिंट एलन की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट, ओनली प्रिंट। तो एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अब फाइल में क्या लिखा हुआ है, डी हेलो वर्ल्ड। ओके, ये लिखा हुआ है डी हेलो वर्ल्ड। अब ये जावा में क्या हो जाएगा, जावा का प्रोग्राम इसे रीड कर लेगा। तो देखिए क्या लिखा है, डी हेलो स्पेस वर्ल्ड। ओके, तो ये है इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक एग्जाम्पल। ठीक है जी, इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैं एक क्लास आपको और बता देता हूँ, ये है बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। इसको हम क्रिएट करें। अब बफर आउटपुट स्ट्रीम क्या है और कैसे यूज करता है? तो बफर आउटपुट स्ट्रीम यूज फॉर बफरिंग एन आउटपुट स्ट्रीम। अगर आउटपुट स्ट्रीम मतलब क्या? फ्लो ऑफ डेटा। फ्लो ऑफ डेटा को आपको बफर में रखना है, ठीक है? तो आप बफर आउटपुट स्ट्रीम का यूज करोगे। इट इंटरनली यूजेस बफर टू स्टोर द डेटा एंड इट एड्स मोर एफिशिएंसी देन टू राइट डेटा डायरेक्टली इनटू अ स्ट्रीम। ओके, अब कैसे डायरेक्टली स्ट्रीम में ये डेटा स्टोर होगा, या सॉरी डायरेक्टली कैसे ये फाइल में डेटा स्टोर करता है वो देखिए। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल बफर का। तो मैं ये जो पुराना वाला एग्जांपल है इसी को उठा रहा हूँ और यहाँ पर डाल रहा हूँ, क्योंकि बफर आउटपुट स्ट्रीम मेरे को बतानी है। बफर किसका बनाओगे? तुम्हारी टंकी में पानी ही नहीं है तो तुम बाल्टी खरीद के लाओगे क्या? क्या जरूरत है तुम्हें बाल्टी की? पानी है ही नहीं दुनिया में, बाल्टी होगी क्या? नहीं है, होगी नहीं। किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा कि बाल्टी जैसी कुछ चीज बनानी चाहिए। तो भाई बफर कब बनाओगे? जब आपके पास कोई स्ट्रीम हो, कोई बाइट स्ट्रीम वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। तो यस, वी हैव फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल वन है। अब इस फाइल वन का ही, इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ही आपको क्या करना है? बफर क्रिएट करना है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बफर आउटपुट स्ट्रीम, POS इक्वल टू न्यू बफर आउटपुट स्ट्रीम। और किसका बफर बनाना है? FOS का, ठीक है? तो बफर आपने बना दिया। अब डायग्राम भी मैं यहाँ पर बनाता चल, तो डायग्राम बनेगा तो समझ में आएगा आपको। तो देखिए आउटपुट स्ट्रीम है, मतलब डेटा को आपको क्या करवाना है? राइट। तो देखिए क्या होगा, इसमें लिख भी देते हैं कौन क्या है। ये है आपकी फाइल, ये है जावा, और ये है आपकी फाइल। और बफर जो आपने क्रिएट किया है, ये आउटपुट स्ट्रीम जा रही थी, या आउटपुट स्ट्रीम ये जा रही है, ठीक है? अब इस स्ट्रीम पे ही आपने क्या बना दिया? एक बफर बना दिया। तो ये रहा आपका बफर। और जब डेटा इकट्ठा हो जाएगा बफर में, ये जो स्ट्रीम डेटा है, ये जब इकट्ठा हो जाएगा बफर में, बफर भर गया या आपका टास्क कंप्लीट हुआ, तो ये बफर कहाँ पर आपकी वैल्यू को डाल देगा? फाइल में, ठीक है? तो आपका जो बफर है वो कौन सी स्ट्रीम पे बना है? आउटपुट स्ट्रीम पे बना है। ये है बफर। अब क्या कैसे यूज करना है? तो ये तो इतना तो हमने, ये दो लाइन है ना, इसका डायग्राम तो हमने बना लिया। अब कोई चीज आपने ओपन करी है तो उसको क्लोज भी करना है। तो BOS को आपने ओपन किया है, बफर भी बनाया है ना, तो बफर को आप फाइल क्लोज होने के पहले क्लोज कर दो। ये क्लोज कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्या करना है? डेटा लिखना है। तो मैं वापस लिख देता हूँ, स्ट्रिंग A इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ऐसा मैं लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है? अब इसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, बिकॉज ये जो एरिया है, ये कौन सी वैल्यू लेता है? ये तो बाइट स्ट्रीम वैल्यू लेगा, है ना? बाइट स्ट्रीम वैल्यू लेगा। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बाइट एरे। बाइट एरे B इक्वल टू A डॉट
गेट बाइट्स, बाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब बाइट में कन्वर्ट कर दिया और इसको भेजने की जिम्मेदारी किसको दे दें? BOS डॉट राइट। राइट कहाँ पर राइट करवा दिया? कौन सी स्ट्रीम? बफर में। क्या किया? राइट करवा दिया। राइट करवा दिया तो क्या लिखे हैं अपन यहाँ पे? बी लिख देते हैं। बाइट एरे हमने डाल दिया। सेव करते हैं प्रोग्राम, कंपाइल एंड रन। कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया। अब देखें फाइल में कोई चेंज आया है क्या? हेलो वर्ल्ड आया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब प्रोग्राम में थोड़ा सा अपन कुछ चेंज करते हैं। चेंज करने का मैंने इनको क्लोज नहीं किया, हटाओ। हेलो, हेलो, हेलो क्या लिखे हैं आगे? हेलो हाय कर देते। हेलो, सेव किया, देन कंपाइल किया और रन करवाया। रन करवाया तो अब देखें फाइल में क्या हुआ। फाइल में कुछ भी नहीं आया। फाइल ने हमें बेवकूफ बनाया। कुछ भी नहीं आया है हमने, जबकि लिखा क्या? अभी आपने हेलो वर्ल्ड लिखा था तो हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं। हेलो हाय लिखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो आपको क्या ध्यान करना है, आपने यहाँ पर एक मेथड लिखा है राइट। एम आई राइट? यहाँ पर आपने राइट मेथड का यूज किया है। तो आपने डेटा तो बफर में राइट करवाया, लेकिन बफर से फाइल तक डेटा पहुंचा ही नहीं। तो आपको क्या करना होगा? फ्लश करना होगा। आपको पता है फ्लश कहाँ किया जाता है? तो वही फ्लश हमको यहाँ करना है। तो बफर में सारा डेटा इकट्ठा हो गया है। अब हम क्या करें? फ्लश कर दें। तो BOS डॉट फ्लश, यहाँ पर अब फ्लश मेथड का मैं यूज कर, फ्लश मेथड का यूज किया, वापस प्रोग्राम को कंपाइल और रन किया। अब देखिए फाइल में कुछ चेंज आया है क्या? बिल्कुल चेंज आया है, हेलो हाय आ गया। ठीक है, तो जब भी आप बफर का यूज करो राइट के लिए, तो आपको बफर से फाइल में डेटा को स्टोर कराने के लिए किस मेथड का यूज करना पड़ता है? फ्लश मेथड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में? रीड के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन राइट के लिए आपको फ्लश करना होगा। तो आपका टास्क, आपको मैं कुछ टास्क देता हूँ। आपको मैंने बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम बताया, जो बफर क्रिएट करेगा, लेकिन किसके ऊपर? फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर, मतलब आउटपुट स्ट्रीम की क्लासेस के ऊपर है। अब आपको बफर्ड इनपुट स्ट्रीम बनाना है, तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम किस पे बनेगा? फाइल इनपुट स्ट्रीम, मतलब जो हमने पढ़ा उस पर हम बता रहे हैं। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम पे बफर आप क्रिएट करेंगे। देन बची हुई जो क्लासेस है इनमें क्या डिफरेंस है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये बाइट स्ट्रीम क्लासेस है। कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस में कल आपको बताऊंगा, वो थोड़ा सा डिटेल में मेरे को बताना है। लेकिन बाइट स्ट्रीम क्लासेस जो हैं, ये आप एक्सप्लोर करिए किसमें क्या चेंजेस हुआ है, बस ये चेंजेस ही आपको याद है। ओके, तो आज के क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस पढ़ेंगे और कुछ मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चंस दूंगा फाइल हैंडलिंग के ऊपर। थैंक यू।